Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The Tale of Custard the Dragon, written by Ogden Nash. तो बच्चों इसमें आपको क्लियर हो गया होगा, we are talking about a little girl named Belinda. She lived in a white house with her pets. What are the names of the pets? Black kitten, yellow dog, grey mouse and covered dragon. तो बच्चों इतना आपको क्लियर है और किस तरह से उसने उनको फनी नेम दिए थे वो अभी हमने yesterday we discussed. Today we will continue the same. Let's start this poem. तो ये बच्चों क्या है, ड्रैगन है और किस तरह से उनके और पेट्स क्या हैं, एक माउस है, एक किटन है और एक येलो डॉग है. और इसको क्या बोला है उन्होंने, कावर्ड. और ये सारे जितने पैट्स हैं वो क्या हैं, ब्रेव. तो क्या ये पॉसिबल है बच्चों? तो जैसे मैंने yesterday भी डिस्कस कि ये पोएम जो है, दिस पोएम इज ह्यूमरस एंड इंटरेस्टिंग. ह्यूमरस मीन्स हास्यास्पद, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी ड्रैगन को जो है कावर्ड बताया है, बट जब उसकी बारी आती है तो देखते हैं कि कौन कावर्ड है और कौन ब्रेव है. लेट्स सी इन द पोएम. लेट्स बिगिन इट. This is the introduction. We already discussed yesterday. Next is first stanza. First stanza में बच्चों हमने क्या डिस्कस करा था कि Belinda lived in a white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon. और एक क्या थी उनके पास, रेड वैगन. इसमें बच्चों हमने देखा था कि डिफरेंट राइम स्कीम, लिटरेरी डिवाइस जो है यहाँ पे यूज हुए हैं. और क्यों यूज करते हैं हम लिटरेरी डिवाइस, टू मेक मोर इंटरेस्टिंग, राइट. तो यहाँ पे डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस लिखे हैं बच्चों, ये ऑलरेडी हमने यस्टरडे भी डिस्कस. नेक्स्ट स्टैंजा इज नाउ द नेम. हियर पोएट डिस्कस द नेम ऑफ द पैट्स. अब क्या क्या नाम रखे थे बच्चों उनको, इंक, ब्लिंक, नेक्स्ट इज योर मस्टर्ड, कस्टर्ड. ड्रैगन को क्या बोलते थे, कस्टर्ड. तो डिफरेंट नेम, और आपको लग रहे होंगे कि कितने फनी नेम रखे थे उन्होंने. इंक, किचन का क्या रखा था, इंक, ब्लैक कलर की थी उसका रख दिया इंक. ग्रे माउस था उसका रख दिया ब्लिंक. येलो डॉग था उसका रख दिया मस्टर्ड. मस्टर्ड क्या होता है, सबने देखा होगा, ये येलो कलर्ड फ्लावर, पीले रंग का. तो पीले रंग का डॉग था, दैट इज वाई शी नेम डॉग मस्टर्ड. क्लियर. बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड. अब यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया उन्होंने कि जो ड्रैगन है वो कैसा है, कावर्ड, राइट. तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर. Rhyme, literary devices, different literary devices are used to make it more interesting. तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा था yesterday. नेक्स्ट स्टैंजा, कस्टर्ड का ड्रैगन. अब यहाँ पे कस्टर्ड ड्रैगन, ड्रैगन को डिस्क्राइब करा है कि उसके क्या है, शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and railroad daggers on his toes. तो यहाँ पे क्या बताया है ड्रैगन को, वैसे तो उन्होंने क्या बोला है इन द प्रीवियस स्टैंजा, कावर्ड, राइट. एंड व्हाट्स द नेम ऑफ द ड्रैगन, कस्टर्ड. ड्रैगन का नाम क्या है बच्चों, कस्टर्ड. यहाँ पे किसको डिस्क्राइब करा है इन्होंने, ड्रैगन को, एंड इट्स नेम इज कस्टर्ड. अब क्या क्या है उसके, बिग शार्प टीथ, स्पाइक्स ऑन द टॉप, स्केल्स अंडरनीथ. माउथ को कंपेयर किससे करा है, फायर प्लेस से. नोज को क्या बोला है, चिमनी को. अब आपने देखा होगा जब आग जलती है फायर प्लेस पे तो उसको, स्मोक को निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, चिमनी, राइट. तो नोज को किससे कंपेयर करा है उन्होंने, चिमनी से. जैसे कल भी मैंने आपको बोला था कि जुरासिक पार्क अगर आपने देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से ड्रैगन्स जो हैं फायर निकालते हैं अपने माउथ से, और यहाँ पे नोज को जो इसलिए यूज करा है, नोस्ट्रल्स को, एज अ कि स्मोक आउट करने के लिए. क्लियर. एंड रियलो. अब रियलो क्या है यहाँ पे, रियलो मीन्स यहाँ पे राइम बनाने के लिए उन्होंने यूज करा रियलो. एक्चुअली में दिस वर्ड इज रियली, रियल, और ट्रूलियो मीन्स ट्रू, ट्रूली और रियली.
तो यहाँ पे राइम बनाने के लिए उन्होंने क्या कह दिया, रियलियो ट्रियलियो। तो रियली ट्रूली डैगर्स, डैगर्स किसको बोलते हैं बच्चों, नाइफ को, शार्प नाइफ, कि उसके जो टोज हैं, पंजे जो हैं वो कैसे हैं, डैगर्स की तरह, नाइफ की तरह, डैगर्स, शार्प नाइफ। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों, स्पाइक्स। माउथ को क्या बोला है उन्होंने, फायर प्लेस। नोज को क्या बोला है उन्होंने, चिमनी। क्लियर। और टीथ क्या बोले उन्होंने, शार्प टीथ, बिग शार्प टीथ। क्लियर। तो रियली ट्रूली daggers on his toe. So it's very simple. The poet described, यहाँ पे क्या describe किया उन्होंने, ड्रैगन के बारे में बताया, that it had big sharp teeth. अब आपने भी देखा होगा, तो इसमें कुछ लर्न करने वाली बात नहीं है कि जो ड्रैगन होते हैं उनके क्या होते हैं, शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप. दिस मीन्स दैट इट्स स्किन वाज पॉइंटेड. और जब स्पाइक्स होंगे तो ऑब्वियस है क्या होगी, वो शार्प होगी, पॉइंटेड होगी. स्केल्स ऑन द लोअर पार्ट ऑफ इट. अब उसके लोअर पार्ट में क्या है, स्केल्स बने हैं, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द स्किन. स्केल्स विच वो बोनी, लोअर पार्ट में क्या है, स्केल्स कैसे हैं, वो बोनी है, बोन्स के बने हैं, प्लेट्स टू प्रोटेक्ट द स्किन. हिज माउथ हैज बीन कंपेयर्ड, कैसे कंपेयर करा है बच्चों, टू अ फायर प्लेस. फायर प्लेस आपने देखा होगा कि जहां आग जलती है, एक अंगीठी सी होती है, because it is assumed that dragon can release fire from the mouth. अब क्या ऐसा एज्यूम करते हैं, क्योंकि हमने भी जो है पिक्चर में देखा है, जुरासिक में, एक्चुअल में तो हमने नहीं देखा, बट एज्यूम करते हैं कि ड्रैगन्स कैन रिलीज फायर फ्रॉम देयर माउथ, कि माउथ से क्या निकालते हैं, फायर. इट इज एज्यूम दैट dragons can release fire from the mouth. Even his nose is compared to a chimney. और नोज को किससे कंपेयर करा है, चिमनी से. कंपेयर टू अ चिमनी विच इज यूज्ड टू पास आउट स्मोक, क्योंकि वो क्या पास करती है, स्मोक पास करती है. हिज फीट आर लाइक अ शार्प नाइफ सच दैट अ डैगर. और उसके जो पंजे हैं वो कैसे करें, उसके जो फीट हैं उनको कंपेयर करा है किससे, नाइफ से. क्लियर. यहाँ पे सिंपल सा पोएट ने किसको डिस्क्राइब किया है, ड्रैगन को, कि किस तरह से उसके जो है शार्प टीथ होते हैं, स्पाइक्स होते हैं बॉडी में, माउथ को फायर प्लेस बोला है, स्केल्स होते हैं टू प्रोटेक्ट द स्किन. तो इस तरह से यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया है. तो अगर आपको एग्जाम में आता है तो इस तरह से आप याद कर लें, या पिक्चर के थ्रू यहाँ पे बताया. स्पाइक्स होते हैं द पॉइंटेड सरफेस, स्केल्स मीन्स द बोनी plates protecting the skin of fish and reptiles. Underneath means situated directly below. Fireplace, an outdoor structure of brick, stone or metal for an open fire. Dagger means a sharp knife. अब हम देखते हैं यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कौन कौन से यूज हुए. सिंपल है. पहला वाला क्या है बच्चों, राइम स्कीम. तो ऑब्वियस है, राइम स्कीम आपको याद हो गया होगा कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड को अंडरलाइन करते हैं, राइट. अब टीथ, अब कौन सा वर्ड किससे राइम कर रहा है, कौन सा साउंड सेम साउंड कर रहे हैं, तो टीथ और अंडरनीथ. नोज एंड टोज, तो दोनों राइम कर रहे हैं, नोज टोज सेम राउंड कर रहे हैं. बट आप ये मत सोचिए कि द मीनिंग जो है सेम नहीं है, बट हमें मीनिंग नहीं देखना है, स्पेलिंग नहीं देखनी है, आपको क्या देखना है, साउंड क्या आ रहा है, व्हाट इज द साउंड. सेम साउंड कर रहे हैं तो इट मीन्स सेम है वो, राइट. टीथ, अंडरनीथ, ए, नोज, टोज, इट मीन्स जो राइम स्कीम में क्या बच्चों, ए बी, राइट. तो यहाँ पे भी लिखा है टीथ, अंडरनीथ, नोज एंड टोज. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सिमिली. ड्रैगन्स माउथ इज कंपेयर्ड विथ फायरप्लेस. अब यहाँ पे ड्रैगन के
क्या देखा है यहाँ पे? ड्रैगन के टीथ, ड्रैगन्स माउथ इज कंपेयर्ड विथ फायर प्लेस, लाइक। तो क्या वर्ड है यहाँ पे? लाइक। कल भी मैंने आपको बताया था कि सिमिली क्या होता है? व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग, जब हम दो अपोजिट थिंग को कंपेयर करते हैं एंड वी यूज द वर्ड लाइक एंड एज, देन इट इज सिमिली। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है? लाइक। तो माउथ को किससे कंपेयर करा है? ड्रैगन्स माउथ इज कंपेयर्ड विथ फायर प्लेस, माउथ लाइक अ फायर प्लेस। तो लाइक वर्ड इज यूज, दैट इज व्हाई कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हियर? सिमिली। Next is refrain, repetition of a sentence again and again, that is called the refrain. Next is chimney metaphor. अब यहाँ पे metaphor भी है। metaphor क्या है बच्चों? When we compare two opposite things without using the word as and like, that is called metaphor. दो opposite things को हम compare करते हैं without using the word like or as. अगर हम like और as को use करते हैं then it is called simile, otherwise it is metaphor. अब मेटाफर कहाँ यूज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? चिमनी फॉर ए नोज, नोज को कंपेयर करा है चिमनी से विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। अगर यहाँ पे यूज होता है कि नोज एज लाइक अ चिमनी या चिमनी लाइक अ नोज, तो इन दैट केस इट इज सिंपली। अभी यहाँ पे क्या यूज हुआ है? चिमनी फॉर ए नोज, इट मीन्स यहाँ पे कंपेयर करा है टू अपोजिट थिंग को, क्योंकि नोज इज डिफरेंट एंड चिमनी इज डिफरेंट, बट वी कंपेयर हियर, पोएट जो है यहाँ पे कंपेयर करिए, दैट इज व्हाई इट इज मेटाफर। क्लियर? चिमनी फॉर ए नोज, द नोज इज लाइक अ चिमनी। क्लियर? तो दिस इज योर थर्ड स्टैंजा। नेक्स्ट इज बेलिंडा वॉज अ ब्रेव। अब यहाँ पे बताया कि बेलिंडा क्या है? ब्रेव है। बेलिंडा कौन है बच्चों? लिटिल गर्ल हु लिव्ड इन अ व्हाइट हाउस। तो बेलिंडा कैसी है? ब्रेव है। एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स। अब बैरल किसको बोलते हैं? एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है और उसके अंदर क्या है? फुल ऑफ बेयर। बेयर मीन्स भालू। अब भालू से कंपेयर कर रहा है कि एक भालू ही जब इतना पावरफुल होता है, तो कंपेयर करें कि एक बैरल के अंदर अगर इट इज फुल ऑफ बेयर्स तो कितना पावरफुल होगा। तो यहाँ पे कंपेयर किसको कर रहा है? बेलिंडा को कंपेयर एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। एंड इंक and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race. Race means gussa. But Custard cried for a nice safe cage. तो बच्चों ध्यान से देखें क्योंकि आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो बेलिंडा को किससे कंपेयर कर रहे हैं? बैरल फुल ऑफ बेयर्स। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई जो है इस टाइप की शेप है और इसके अंदर जो है बहुत सारे बेयर्स हैं। तो एक बैरल जो है फुल ऑफ बियर्स, उसको कंपेयर कर रहा है कि बेलिंडा इतनी बहादुर है। तो एक बियर की आपको पावर पता है कितनी होती है? तो फुल ऑफ जो है बियर्स का अगर कोई बैरल है तो उससे उसको कंपेयर करें। नेक्स्ट इज इंक और ब्लिंक को क्या बोला है कि चेस लाइंस डाउन द स्टेयर्स। उन्हें भी क्या बोला है? अब इंक कौन है? किटन। ब्लिंक कौन है आपका? ग्रे माउस। अब दोनों को अब देखो कितने छोटे छोटे एनिमल्स हैं, तो आपको भी थोड़ा सा क्या आ रही होगी? हंसी आ रही होगी कि इंक एंड ब्लिंक किसको चेस करें? लायन को। और लायन क्या है? किंग ऑफ द जंगल, फॉरेस्ट का राजा। डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे जो है स्टेयर्स में वो उसको चेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि इंक एंड ब्लिंक कितने ब्रेव हैं कि व्हेन दे चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। और मस्टर्ड को बोला कि इतना बहादुर है, वॉज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, कि जब टाइगर गुस्से में होता है, रेस में गुस्सा, एंग्री, उस समय जितना आप देख सकते हैं कि टाइगर वैसे ही कितना जो है टाइगर को देख के ही जो है हर कोई डर जाता है, बट हियर उन्होंने कहा अगर वो गुस्से में हो तो मस्टर्ड उतना ही ब्रेव है। तो किससे कंपेयर करा है? बेलिंडा को कंपेयर करा है फुल ऑफ बेयर्स, बैरल बेलिंडा इतनी ब्रेव हैं, फुल ऑफ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। ठीक है, बेयर मीन्स भालू, एक नहीं बहुत सारे। इंक एंड ब्लिंक
को किससे कंपेयर करा है? लाइन से। लाइन। नेक्स्ट इज मस्टर्ड, डॉग को किससे कंपेयर करा है? टाइगर। और वो भी कैसा? जब गुस्से में होता है। नेक्स्ट इज, और ड्रैगन को क्या बोला है उन्होंने? कावर्ड। कस्टर्ड वो इतना डरपोक है कि हमेशा किसकी डिमांड करता है? क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। इसको किसी से कंपेयर नहीं करा है और सिंपली बताया कि इतना डरपोक है, इतना कावर्ड है कि ऑलवेज ही क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। फॉर ए नाइस सेफ केज, ये छुपने के लिए हमेशा केज क्या ढूंढता है? वो पिंजरा। केज मीन्स पिंजरा। तो यहाँ पे क्या बताया कि ये सारे तो जो क्या है? ब्रेव हैं। और कंपेयर किससे करा है? इट इज रिटन हियर कि बैरल फुल ऑफ बियर्स, लाइन चेज करते हैं, लाइन की तरह ब्रेव हैं। मस्टर्ड कैसा है? एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस, कि जब वो गुस्से में होता है उतना गुस्सा उसके बराबर जो है वो ब्रेव है। कस्टर्ड को बोला कि ही ऑलवेज क्राइड, क्योंकि ही इज अ कावर्ड, ऑलवेज क्राइड फॉर ए नाइस केज। क्लियर? तो ये इज वेरी सिंपल पोएम है बच्चों, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो बेलिंडा ने जो है वो ब्रेव है। इंक और ब्लिंक, इंक और ब्लिंक कौन कौन है यहाँ पे याद करते रहे आप? ब्लैक किटन और ब्लिंक कौन है? ग्रे माउस। नेक्स्ट इज मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड। किस येलो कलर का होता है मस्टर्ड? तो यहाँ पे डॉग का कलर कैसा है बच्चों? येलो कलर। दैट इज वाई इसको जो है क्या नाम दिया है? मस्टर्ड। एंड compared with the tiger, custard coward hai and he always cried for a nice safe cage. So now the poet explains the inner strength. अब उनकी ताकत बता रही है यहाँ पे poetess. Inner strength or the bravery of various characters of the poem. She says that Belinda was a brave as a group of bears. अब यहाँ पे poet ने क्या बताया है कि वो कितनी ब्रेव है? जैसे कि ब्रेव एज ए ग्रुप ऑफ बेयर्स, कि बहुत सारे जब बेयर्स होते हैं उसके जैसे क्या है ये? ब्रेव। एंड इंक एंड ब्लिंक वर सो ब्रेव दैट दे कुड हंट, कि इतने बहादुर हैं कि वो किसको हंट कर सकते हैं? लायंस को हंट कर सकते हैं। कि इतने ब्रेव हैं, इसका मतलब किससे कंपेयर करें? लायन से, कि लायन से भी वो ज्यादा ब्रेव हैं। एंड द लिटिल माउस that could hunt even a lion. The dog was very brave, just like an angry tiger. अब यहाँ पे किससे कंपेयर करा है? टाइगर से। But to contrast, अगर इन्हीं सारे जो हैं एनिमल्स से कंट्रास्ट करें, but to contrast of all of them was Custard. Custard the dragon was not brave. He was so afraid कि हमेशा उसे क्या लगता है? डर लगता है, फ्राइटेंड रहता है। Of everything that he always demanded, हमेशा डर लगता है, frightened रहता है, afraid of everything that he always cried for a safe cage. और हमेशा क्या डिमांड करता है? a safe cage. क्लियर? तो क्या ये सही बात है बच्चों? क्या आपको लगता है कि ड्रैगन कावर्ड है और इंक बिंग ब्लिंक या मस्टर्ड क्या कोई एनिमल शेर से या टाइगर से क्या ये डरेंगे नहीं, या भागेंगे नहीं, ये फ्राइटन नहीं होंगे? लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट। तो अभी हम यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस देखते हैं कौन कौन से हैं। तो बैरल मीन्स ड्रम, जैसे भी मैंने बताया कि कोई सिलिंड्रिकल शेप का है और उसके अंदर अगर बहुत सारे भालू डाल देते हैं, भालू, तो यहाँ पे क्या कंपेयर करें कि ग्रुप ऑफ बेयर्स। चेज मीन्स किसी चीज को फॉलो करना, हंट, फॉलो, पीछे पीछे जाना, चेज करना। रेज मीन्स एंगर, गुस्सा। अब लिटरेरी डिवाइस देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्या है वर्ड? बियर, स्टीयर्स, रेस, केज। तो पूरी फॉर्म में एक ही हमारा लिटरेरी डिवाइस है, वो सॉरी राइम स्कीम है, दैट इज ए ए बी बी। ए ए सेम है, बियर्स, स्टीयर्स,
रेस केस, तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई बच्चों, AABB। क्लियर? तो आप साथ साथ करते जाएं जिससे आपको लास्ट में जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहीं पे हम लिटरेरी डिवाइस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर अलिट्रेशन। अब बच्चों आपको क्लियर होगा कि अलिट्रेशन क्या होता है, कि जब क्या होते हैं कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, रिपीट, दैट इज अलिट्रेशन। तो बेलिंडा वॉज अ ब्रेव, तो बी अगेन बी अगेन बी अगेन बी, तो बी कॉन्सोनेंट इज रिपीटेड इन अ सेम सेंटेंस, राइट? तो बी साउंड इज रिपीटेड, बेलिंडा, ब्रेव, बैरल और बियर। तो सब में क्या है, कॉन्सोनेंट है, बी इज योर कॉन्सोनेंट। जैसे कल भी मैंने बताया था आपको 26 हमारे अल्फाबेट्स हैं, 21 क्या है कॉन्सोनेंट एंड 5 इज योर वॉवल। तो जितने हमारे 21 कॉन्सोनेंट है उसमें से कोई भी अल्फाबेट जो है लेटर यहाँ पे रिपीट होता है, इन दैट केस कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड, अलिट्रेशन। अब सिमली क्यों बोला है यहाँ पे सिमली, आप लोगों को अगर आता है तो आप बता सकते हैं कि बेलिंडा को उन्होंने किससे कंपेयर करा, एज। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एज और लाइक वर्ड इज यूज्ड टू कंपेयर टू अपोजिट थिंग देन इट इज कॉल्ड सिमली। तो बेलिंडा's bravery is compared to that of a barrel full of bears, राइट? तो बेलिंडा की ब्रेवरी को किससे कंपेयर करा है, बैरल फुल ऑफ बियर्स। और कौन सी लाइन से पता चल रहा है, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। क्लियर? नेक्स्ट, मस्टर्ड्स ब्रेवरी इज कंपेयर टू दैट ऑफ एन एंग्री टाइगर। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि मस्टर्ड को भी कंपेयर करा है, एज वर्ड इज यूज्ड, दैट इज वाई सिमली, राइट? मस्टर्ड वॉज as brave as a tiger in a race। तो जहां पे as और like word use होता है to compare the two opposite things, then it is simile। Clear? Next is assonance, use of vowel sound a। Belinda was brave as a barrel full of bears। तो यहाँ पे a जो है vowel repeat हो रहा है बार बार, that is called assonance। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेंजा 4 इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेंथ बताई है कि जो उनके पैक्स है उनकी स्ट्रेंथ बताई है कि किससे कंपेयर करिए, लायन से, टाइगर से। क्लियर? और फुल ऑफ बियर्स, बैरल फुल ऑफ बियर्स, बियर से करिए, ग्रुप ऑफ बियर से करिए बेलिंडा की, इंक और ब्लिंक की करिए लायन सी की। इतने पावरफुल हैं, इतने ब्रेव हैं कि वो चेस करते हैं टू हंट लायन। क्लियर? मस्टर्ड को बोला कि इतना ब्रेव है एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेस, कि जब टाइगर गुस्से में होता है उसके बराबर उन्होंने कंपेयर करा है किसको, मस्टर्ड को। कस्टर्ड को बोला कि ये ऑलवेज जो है कावर्ड, डरता है, अफ्रेड ऑफ फ्राइटेंड, दैट इज व्हाई ऑलवेज ही डिमांडेड अ नाइस सेफ केस। क्लियर? तो यहाँ पे ये ड्रैगन दिखाया है, इसको हमेशा क्या बताया है, कावर्ड, afraid of everything, that is why he demanded a safe nice cage। in the next stanza ये क्या है बच्चों, रेड वैगन। बेलिंडा कहाँ रहती है बच्चों, व्हाइट हाउस में रहती है। उसके पैच से आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके पास क्या है, एक रेड वैगन। बेलिंडा tickled him, she tickled him। अब यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखें। अब आपको आ गया है कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज हुए। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, आप देखते रहें कि कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस यूज है। बेलिंडा tickled him, she tickled him, unmerciful, ink, blink and mustard, they rudely called them Percival। They all sat laughing in the little red wagon at the really cowardly dragon। अब हर जगह क्या बोल रहे हैं उसको, कावर्ड, डरपोक।
कई बार होता है ना कि हम किसी को जज नहीं कर पाते, कि अब आप देख के बता सकते हैं कि आपका फ्रेंड कितना पावरफुल है, या कितनी स्ट्रेंथ है उसमें, या कितना इंटेलिजेंट है। देख के तो नहीं बता सकते आप, बट जब उसका रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा ही इज वेरी इंटेलिजेंट। सिमिलरली हम जो है, या वी कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर। क्या किसी बुक को आप कवर से जज कर सकते हो? नो, वी कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे हम बार बार जो है पोएट क्या बोल रहे हैं, कावर्ड द ड्रैगन कावर्ड। और सारी जितनी छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनको क्या बोल रहे हैं, ब्रेव। तो बेलिंडा टिकल्ड, टिकल्ड माने मीन्स स्ट्रोक, हियर इट मीन्स टू टीज, चिढ़ाना किसी को, टीज करना। टिकल्ड यहाँ पे किसी को टीज करना। तो बेलिंडा जो है बार बार किसको करिए, टिकल्ड, टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अनमर्सीफुल मीन्स क्रूली। मतलब कई बार होता है ना कि हम किसी को नहीं, कई बार होता है ना, हम आपके घर में भी ऐसा होता है कि किसी का जो है मम्मी स्टैंड ले रही है और किसी को जो है क्रूली जो है अवॉइड कर रही है या मना कर रही है हर चीज के लिए। तो सेम जो है बेलिंडा क्या कर रही है कि ऑलवेज शी टिकल्ड ड्रैगन और एंड एवरी टाइम टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल क्रूली। Ink Blink and Mustard और Ink Blink Mustard they rudely called him Percival। अब Percival किसको बोलते हैं बच्चों? A night in King Arthur's court। तो वहां पे उसको वो भी जो है रूडली उसको ट्रीट कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं और मतलब मिसबिहेव कर रहे हैं उसके साथ। लाइक जैसे ए नाइट इन अ किंग अर्थर्स कोर्ट एट द रियल दे ऑल सैट, और सारे के सारे बैठे हुए हैं। बेलिंडा भी बैठी है वहां पे, इंक बिंग ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। अब ये लिटिल रेड वैगन में कौन कौन बैठा है? बेलिंडा बैठी है, इंक बैठा है, ब्लिंक बैठा है, मस्टर्ड बैठा है, एंड दे ऑल वर लाफिंग देयर एट द रियलो। रियलियो क्या है? रियली, ट्रूली कावर्डली ड्रैगन। किसके ऊपर हंस रहे हैं? कावर्डली ड्रैगन के ऊपर हंस रहे हैं। दे ऑल लाफ्ड। क्लियर? तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे रेड वैगन में कौन बैठे हैं? सब बैठे हैं एक्सेप्ट ड्रैगन, और सब उसका जो है मजाक कर रहे हैं, सब टीज कर रहे हैं उसको, एंड दे ऑल वर लाफ्ड। Belinda used to stroke or tease the dragon in a very cruel way. Ink, Blink and Mustard made fun of him by comparing him। अब कैसे कंपेयर करें? जैसे यहाँ पे हमने मीनिंग बताया था, ए नाइट इन द किंग अर्थर्स कोर्ट। तो इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड मेड फन ऑफ हिम, उसका क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, बाय कंपेयरिंग हिम to a knight named Percival who was thought to be brave but ran away due to the lack of courage। हिम्मत के यहाँ पे परसिवल से जो है कंपेयर कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा एक डरपोक था। thought to be brave, सोचता था मैं ब्रेव हूँ, was thought to be brave but ran away due to lack of courage। अगर हिम्मत नहीं है, अगर हम बहादुर है, हम कहते हैं हाँ भाई हम लड़ लेंगे, परंतु अगर करेज नहीं है हमारे अंदर, हिम्मत नहीं है, तो यू कांट डू। They used to tease the dragon while sitting in the little red wagon। और वो उनको टीज करते हैं किसमें बैठ के? रेड वैगन, जो कि किसके लिए है? ट्रांसपोर्ट द थिंग्स। क्लियर? तो इसमें कौन कौन बैठा है? इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, और इनके साथ कौन है? बेलिंडा। और किसको टीज कर रहे हैं? ड्रैगन को। They all were laughed, सब हंस रहे हैं उसके ऊपर, राइट? तो यहाँ पे मीनिंग क्या है? टिकल मीन्स स्ट्रोक, हियर इट मीन्स टू टीज, चिढ़ाना किसी को। अनमर्सीफुल मीन्स क्रूएल। परसिवल मीन्स इन नाइट इन किंग्स अर्थर कंकोर्ट। यहाँ पे कंपेयर करा उन्होंने ड्रैगन को किसी? परसिवल से। लिटरेरी डिवाइस सेम वर्ड देखिए यहाँ पे, परसिवल, वैगन, ड्रैगन। दिस इज योर ए अनमर्सीफुल, परसिवल, फुल, वेल,
लॉ का आ रहा है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन, वैगन, ड्रैगन, AABB, राइट। रिपीटिशन, यहाँ पे वही है, रिफ्रेन है, रेपिटेशन ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन, एंड ट्रिलो, रियलो, ट्रिलो। Repetition, use of word tickled him. That is why कौन सा literary device is used here? Repetition. Allusion क्या होता है? Reference to any person or place. किसी की जो है हम reference देते हैं, तो यहाँ पे percival से जो है उन्होंने reference देके उसका fun क्या है? That is why this is your allusion. Personification होता है कि ink, blink and mustard, they rudely called him percival. अब personification क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन वो लिटरेरी डिवाइस होता है जब कोई हम ह्यूमन एट्रीब्यूट को किसी नॉन लिविंग ह्यूमन बीइंग के अलावा जो है हम किसी में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवर, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, बोल कौन सकता, हम बोल सकते हैं। तो ये वाली एट्रीब्यूशन किस में डाली है उन्होंने? एनिमल्स में डाली है, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। दैट इज वाई कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हियर? Personification. Clear? Next is Belinda giggled. अब giggled means laugh. जब हम बहुत एक होता है ना खिसिया के कहते हैं ना हिंदी में हंसना, तो Belinda giggled, laugh till she shook the house. मतलब इतना, कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं ना कि अरे इतनी जोर से मत हंसो, पूरा घर जो है हिल गया है, वाइब्रेशन हो गई है। तो यहाँ पे यही यूज हुआ है वर्ड कि बेलिंडा इतना हंस रही थी till she shook the house. उसकी वाइब्रेशन से, हंसने की वाइब्रेशन से जो है वो तब तक हंसी रही जब तक कि घर हिलने नहीं लगा, शुक हो रहा था। And Blink said, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. अब यहाँ पे जो है सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो किसको टीज कर रहे हैं? ड्रैगन को यूज कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये तो बहुत कावर्ड है, ऑलवेज क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। क्लियर? तो हमेशा एवरी टाइम दे मेक फन। क्लियर? तो हमेशा वो क्या करते हैं? फन करते रहते हैं। किसका? ड्रैगन का। तो बेलिंडा जो है इतना हंसती है उसको फन करते करते कि तब तक टिल द हाउस शुक। और जो ब्लिंक है, वीक का मतलब होता है हियर इट इज द साउंड मेड बाय द माउस, उसको बोलते हैं वीक। कि जब चूहा जो है आवाज करता है उसको बोलते हैं गिगलिंग फॉर ए माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। अब दोनों के दोनों जो है इंक और मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन है? डॉग, इंक कौन है? ब्लैक किटन। ये किसके लिए पूछते हैं? उसकी एज। When Custard, और जब Custard क्या करते हैं? Cried for a nice safe cage. Here is the explanation. The poet says that Belinda used to laugh so loudly. मतलब कहने का मतलब कि इतनी जोर की giggle means laugh करती है कि क्या होता है? उसकी वाइब्रेशन से पूरा घर जो है हिल जाता है। Used to laugh so loudly that her voice echoed in the house. अगर बच्चों खाली हाउस होता है तो क्या होता है? हमारी आवाज टकरा के वापस आती है, इको होता है। तो इकोड इन द हाउस। ब्लिंक द माउस यूज्ड टू लाफ एंड मेक ए साउंड ऑफ वीक। जो माउस है वो भी जो है हंसता है और किस तरह का आवाज निकालता है? चूहे की जैसी आवाज होती है। ऑन द अदर हैंड, इंक एंड मस्टर्ड वुड टीज, और सारे के सारे क्या करें? दे ऑल वुड टीज ड्रैगन। इंक एंड मस्टर्ड वुड टीज हिम बाय आस्किंग द ड्रैगन हिज एज, क्योंकि क्या है? ड्रैगन बहुत बड़ा होता है, राइट? तो वो जानबूझ के उसको टीज करने के लिए दे आस्क्ड द एज ऑफ द ड्रैगन व्हेनेवर ही यूज्ड टू डिमांड फॉर ए नाइस सेफ केज। जब भी वो जो है क्या किसकी डिमांड करता है? एक सेफ केज की डिमांड करता है। तो एवरी टाइम दे आस्क्ड द एज कि भाई तुम इतने बड़े हो और तुम अभी भी क्या कर रहे हो? सार्केस्टिकली जो है वो उसको पूछते हैं। दे आस्क्ड हिज एज। और जब भी वो, और कब पूछते हैं? जब भी वो डिमांड करता है कि भाई मुझे क्या चाहिए? एक नाइस सेफ केज चाहिए। तो एवरी टाइम दे आस्क हिज एज, राइट? तो यहाँ पे जो है वो उसका जो है फन बनाने के लिए जो उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारी जो बॉडी इतनी ह्यूज है बट स्टिल यू आर आस्किंग फॉर ए नाइस सेफ केज, राइट? तो फन कर रहे हैं वो।
तो यहाँ पे गिगल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? टू लाफ। Here it is the sound made by the mouse. Clear? अब लास्ट वर्ड्स को क्या करेंगे? अंडरलाइन. हाउस, माउस, एज, केज. ए सिंपली, बी ए बी. राइम स्कीम इज योर ए बी बी. आपको राइम देखना है कि कौन सा वर्ड किससे राइम कर रहा है. हाउस जो है ए से नहीं कर रहा है, माउस ए से नहीं कर रहा है, राइट? दैट इज वाई यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बी. क्लियर? नेक्स्ट इज ओनोमेटोपोइया. Uses of sound words to create a dramatic effect. हम क्या करते हैं कि पोम में जो है एक ड्रामेटिक जो है इफेक्ट लाने के लिए हम डिफरेंट साउंड्स को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया, राइट? तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हमने यूज करें? गिगल्ड, वेक, साउंड है, राइट? लाफ साउंड, रेपिटेशन, कस्टर्ड क्राउड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैंजा कि यहाँ पे बताया कि किस तरह से साउंड का इफेक्ट बताया है कि किस तरह से वो टीज कर रहे हैं. किसको टीज कर रहे हैं? हियर जितने पैट्स हैं उसके, इंक है, ब्लिंक है या मस्टर्ड है, सब क्या बना रहे हैं? उसका फन कर रहे हैं. दे मेक फन ऑफ. किसका फन कर रहे हैं? ड्रैगन का. और कब करते हैं? व्हेन ड्रैगन या कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज. जब भी वो एक सेफ केज की मांग करता है, डिमांड करता है, एट दैट टाइम इंक एंड मस्टर्ड आस्क्ड हिज एज. नेक्स्ट इज सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड. अब क्या होता है? अचानक दे हर्ड अ नास्टी साउंड. नास्टी मीन्स एक बैड, खराब सी आवाज जो नहीं सुनाई देती है. And mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ing, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब अच्छा यहाँ पे window, क्या ये it is correct word? No, it is window. Actual में it is window. पोएम को जो है मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या राइम बनाने के लिए यहाँ पे क्या यूज करा है? विंडो. It means window. अब यहाँ पे क्या? Suddenly they heard a nasty sound. What is the meaning of nasty? Bad or unpleasant? एक अजीब सी आवाज सुनाई दी. Growled means bark. कौन कहते हैं? Dog. Pirate means a person who robs ship in the sea. समुद्री डाकू कह सकते हैं आप इनको, जो ships को robs करते. Window it is used for window. तो यहाँ पे क्या बोला है पोएट ने? सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड. सबने जो है एक आवाज सुनी विच इज वेरी अनप्लेजेंट. एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड. और मस्टर्ड कौन है बच्चों? यहाँ पे डॉग. और डॉग क्या करते हैं? बार्क. तो मस्टर्ड क्या कर रहे थे? ग्रोल्ड. एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. और सब जो है इधर उधर देखने लगे. तो बच्चों हमने 6 स्टैंजास करे हैं, उसके लिटरेरी डिवाइस देखे हैं कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं. हमने एक्सप्लेनेशन देखा है. घर में जाके आपको रिवाइज करो, और अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है या लिटरेरी डिवाइस समझ में नहीं आया है तो आप उसको पूछ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.